बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग। तो या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी इन्हें कहा जाता है। तो अब इसमें हम दो सिस्टम यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, उनमें से कोई एक फॉलो किया जाता है और जो सबसे ज़्यादा सिस्टम फॉलो होता है वो ये फर्स्ट वाला है। तो दो सिस्टम कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम और एक को हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ये दोनों के दोनों इन यूज़ हैं अभी भी। इसका ये मतलब नहीं है कि जी डबल एंट्री सिस्टम अब यूज़ होता है तो सिंगल एंट्री सिस्टम तो यूज़ ही नहीं होता। नहीं, दोनों यूज़ होते हैं, दोनों के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। और लेकिन ये अलग बात है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सिस्टम है, जो वाइडली यूज सिस्टम है और ख़ास तौर पर बुक कीपिंग के लिए या रिकॉर्ड कीपिंग के लिए या अकाउंटिंग के लिए जो सिस्टम यूज़ हम करते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, वो है डबल एंट्री सिस्टम ही। चाहे वो आपका प्रोपराइटर बिजनेस हो, सोल प्रोपराइटर बिजनेस हो या पार्टनरशिप हो, या चाहे वो आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी, फाइनल अकाउंट जो हम कंपनीज वगैरह के यूज़ करते हैं, तो उनमें फाइनल जो कंपनी है वो तो ऑब्वियसली यूज़ ही डबल एंट्री सिस्टम करती है। सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है वो होल सेलर ट्रेडर वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल छोटा रिटेलर वगैरह जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज कर सकता है। एक तो है इसका यूज। दूसरा होता है कि जो डबल एंट्री सिस्टम यूज कर रहा था, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डबल एंट्री सिस्टम यूज कर रही थी, अब वो सिंगल एंट्री सिस्टम यूज कर रही है। क्या ऐसा मुमकिन है? तो ऐसा भी मुमकिन है। उसकी वजह ये होती है कि जब डबल एंट्री सिस्टम यूज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन सिंगल एंट्री सिस्टम यूज करने लगे, इसका मतलब है देयर इज समथिंग एब नॉर्मल, कि वहां पे कुछ नॉर्मल अब नहीं रहा है, कुछ ना कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम है। जैसा कि उनके रिकॉर्ड लॉस्ट हो गए, या जैसे आग लग गई तो आग लगने से उसका क्या होगा, कुछ रिकॉर्ड लॉस्ट हो गया, या कोई भी कुछ मिसिंग हो गया है, अब उसमें से कुछ रिकॉर्ड मिस हो गया है, या थेफ्ट हो गया है जी, चोरी हुई उसके अंदर, तो उसके अंदर कोई रिकॉर्ड वगैरह गायब हो गए, जो भी हुआ व्हाट्सएवर, कि अब उनके रिकॉर्ड्स उनके पास नहीं रहे। अब वो क्या करेंगे? अब वो डबल एंट्री सिस्टम को तो फॉलो कर नहीं सकते, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम डिमांड करेगा कि डेबिट का सम क्रेडिट के इक्वल आना चाहिए। इन एनी केस वो आएगा नहीं, क्योंकि अब आपके पास रिकॉर्ड सारे के सारे पूरे हैं नहीं। तो इसलिए फिर उनको क्या करना पड़ेगा? सिंगल एंट्री सिस्टम यूज करना पड़ेगा। मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम दो ही सर्कमस्टांसेस में यूज होता है। एक, जब बहुत एक छोटा रिटेलर है जिसको इससे कोई कंसर्न नहीं है, एक आम छोटा दुकानदार है, वो इसकी चीज को देखता भी नहीं है। मतलब आपने कभी नहीं देखा होगा कि जब छोटा आम दुकानदार है उसके पास आप जाए तो हाँ जी कैसा चल रहा है हिसाब था, डेबिट क्रेडिट से चल रहे हैं? होगा भाई, डेबिट क्रेडिट क्या होता है उसको इससे कंसर्न ही नहीं है। मीन आप जितने, और इवन आप बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम की बेस पर अपना वो हिसाब खाता चेक कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि अच्छा इतना पैसा आया, इतना पहले पड़ा था, इतना हो गया, इतना जी प्रॉफिट हो गया, इतना लॉस हो गया। तो मीन्स के ये एस्टिमेशंस की बेस पे चल रहे होते हैं। मीन्स के छोटा जो दुकानदार है वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है और वो डबल कंसिडर करता भी नहीं है ना, उसके को वाउचर वगैरह इस तरह मेंटेन होते हैं, बस ठीक है लिख लिया। वो आमतौर पर छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी इस तरह मेंटेन करता है कि उसने उधार पे किसी को देना है तो उसने डायरी बनाई होती है, उस पर लिख देता है कि इतना चीजें तुम फलां बंदा इस डेट पर इतनी इतनी मिकदार में चीजें लेके, और उससे वो साइन सिग्नेचर करा लेता है, उसको वो रिकॉर्ड कीपिंग करता है। बाकी पैसे पे आई जा रहा है, कैश आई जा रहा है, बस गला भरी जा रहा है, माल दे जा रहा है। आमतौर पर नॉर्मली यूं चल रहा है। तो मतलब वो सिंगल एंट्री सिस्टम की बेस पे चल रहा है। और दूसरी बात मैंने बताई कि दूसरा इसका जो सर्कमस्टांसेस है वो कब हम यूज करते हैं? डबल एंट्री वाला भी सिंगल यूज करेगा, लेकिन तब जब उसके रिकॉर्ड कीपिंग लॉस्ट हो जाएंगे चोरी होने की वजह से या कोई आग लगने की वजह से, यानी कोई भी एबनॉर्मल कोई एक्टिविटी हो गई, तो उस वक्त फिर वो सिंगल एंट्री सिस्टम की बेस पर अपना प्रॉफिट लॉस वगैरह चेक करेगा, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया ना, तो इसी वजह से हम सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट कहते हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में नॉर्मल जो किताबों वगैरह में लिखा होता है, चलिए आप उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम वो बात करता है कि द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच ईच एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ट्रांजेक्शन का हर एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है। हर एस्पेक्ट से क्या मुराद है कि हर ट्रांजेक्शन के कम से कम दो एस्पेक्ट होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपका जो ट्रांजेक्शन हुई है उसके अंदर जो आपकी एंट्री बन रही है वो सिंपल बन रही है या कंपाउंड बन रही है। यानी जिसके अंदर एक डेबिट और एक क्रेडिट आए तो वो सिंपल एंट्री, जिसके अंदर एक से ज्यादा डेबिट एक से ज्यादा क्रेडिट आ जाए तो कंपाउंड एंट्री है। तो अब कम से कम दो एस्पेक्ट होंगे। तो एक एस्पेक्ट को हम कहते हैं डेबिट एस्पेक्ट, दूसरे को हम कहते हैं क्रेडिट एस्पेक्ट। जो कहता है कि द वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड इज डेबिटेड, उसमें से फिर एक को हम डेबिट कर देते हैं, एंड द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज क्रेडिटेड। जैसे कि आपने बैंक में पैसा जमा कराया फॉर एग्जांपल, तो जब बैंक में आप पैसा जमा कराएंगे तो आपके बिजनेस से पैसा कम हो जाएगा और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो जो बैलेंस बढ़ रहा है वो डेबिट हो रहा है और जो बैलेंस कम हो रहा है वो क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि दोनों एसेट्स हैं और एसेट्स बढ़े तो डेबिट और कम हो तो क्रेडिट। में तो आने वाले लेक्चर्स में हम इसको देखेंगे, शायद ये वाली बात आपको न्यूअर कुछ शायद समझ ना आए। तो मीन्स क्या होगा कि हम एक एसेट है उसको हम डेबिट कर देंगे और एक को हम क्रेडिट कर देंगे, और ये डबल एंट्री सिस्टम की बेस पर हो रहा है।
और इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम एंश्योर्स दैट द सम ऑफ द डेबिट इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्रेडिट एंड डबल एंट्री सिस्टम इज अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, ये कंप्लीट है। और सिंगल एंट्री सिस्टम इट्स अ मिक्सचर ऑफ द सिंगल एंट्री, डबल एंट्री एंड द नो एंट्री, दैट इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। ये तो बिल्कुल डेफिनेशन होगी इसकी कि यानी सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, नो एंट्री का जो मिक्सचर है दैट्स अ सिंगल। अब इसका मतलब क्या है, यानी सम टाइम ये क्या करता है, सिंगल एंट्री रिकॉर्ड कर लेता है, यानी किसी का लिख लिया, जैसे मैंने अभी कहा कि उधार पे लेगा तो उसको लिख लेगा। सम टाइम दोनों लिख लेता है, यानी कोई चीज गई तो उसको भी लिख लिया कि इतनी चीज गई है जी, ये गया और ये मेरे पास से आया, इतना पैसा मैंने ले लिया, इतना की चीज उसको मैंने दे दी, दोनों लिख लेगा। और सम टाइम को रिकॉर्डिंग करता भी नहीं है, मतलब इसका कोई प्रॉपर, इसकी कोई फॉर्म नहीं है, कभी कर लिया कभी नहीं किया, इसकी बेस पर ऐसे ये चल रहा होता है। तो मीन्स इसलिए ये बाज दफा रिकॉर्डिंग करता भी नहीं है, बाज दफा दोनों कर लेता है एस्पेक्ट, और बाज दफा ये एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ द सिंगल एंट्री, डबल एंट्री एंड नो एंट्री, दैट्स कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम इज एन इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इनको इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड हमारे या तो ये नहीं लॉस्ट हो गए उस वजह से इनकम्प्लीट है, या हमने प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग की नहीं इस वजह से इनकम्प्लीट है। तो उसकी बेस पर हम ये सारा का सारा सिस्टम लेकर चल रहे होते हैं। तो ये थी इसकी बेसिक वीडियो, जो मैंने शुरू में भी आपको इसका डिफरेंस वगैरह ओवरऑल बता दिया। तो अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो इसको अप्लाई कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको डिसलाइक जरूर करें, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।